नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। पीलीभीत में अनियंत्रित होकर डीसीएम पेड़ से जा टकराए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मृतकों में चालक, महिला समेत बच्चा भी शामिल है। वहीं घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम संजय कुमार समेत सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार पहुंचे। पूरा मामला पीलीभीत के थाना गजौला इलाके के माला जंगल का बताया जा रहा है। तो 3 लोगों की आपको बता दें कि इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 30 के करीब जो है लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये अहम जानकारी आपको, जिसमें आपको दरअसल बता दें कि ये हादसा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बुलंदशहर से, जहां पर डिबाई तहसील क्षेत्र में 9.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि हथियारबंद बदमाशों ने तमंचे की नोक पर मीडिया कर्मी से 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूटपाट की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। मैं अपने घर से अपनी वैगनर गाड़ी से एक मैंने खेत तय किया है ग्राम पेशरी में, उसके नगद 9,60,000 रुपये लेकर दिल्ली जा रहा था। ग्राम बझेड़ा से आगे बेलोन से पहले पीछे से आए बाइक सवारों ने तमंचा दिखाकर गाड़ी रुकवाई और 9,60,000 रुपये लूट कर फरार। ये थाना रामघाट में आज सुबह लगभग 4:50 पर एक व्यक्ति जिनका नाम योगेश है, वो कुछ ज़मीन को खरीदने के लेकर के पैसे यहाँ से दिल्ली जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों द्वारा इनको रोक लिया गया और इनसे वो पैसे छीन लिए गए। इस संबंध में इनसे प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि वो 3 लोग थे और इनके पास लगभग 9.5 लाख रुपए थे, जिसमें से कुछ इनके अपने और कुछ कमेटी से लिए हुए पैसे थे। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारी 4 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगी हुई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस, आपको बता दें कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पहुंचे एसएसपी और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। बुलंदशहर में युवक से 10 लाख की लूट की ये घटना सामने आई है, जिसके बाद से बुलंदशहर के जिस इलाके में ये घटना हुई है वहां पर जो है आसपास हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें झांसी कानपुर हाईवे पर डीसीएम और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग लग गई और कार सवार दूल्हे समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया है। दोनों घायल हैं और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना में दूल्हे का भाई, दूल्हे का भतीजा और कार ड्राइवर की जलकर मौत हुई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। आग बुझने के बाद पुलिस ने कार में फंसे शवों को बाहर निकाला और कब्जे में लिया है। 4 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र एरज के बिलाटी गांव से बारात बड़ा गांव थाना क्षेत्र के छपरा गांव में आ रही थी, जिसमें यान गाड़ी पे कुल 6 लोग इसमें आ रहे थे बारात में, जिसमें दूल्हा, दूल्हे का भाई और उसके रिश्तेदार थे। ये बड़ा गांव थाना क्षेत्र के परीक्षा ओवर ब्रिज पर डीसीएम और 4 व्हीलर के बीच में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कुल 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें दूल्हा भी शामिल है। 2 लोग घायल हैं, जिसको हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। सर ये बताया जा रहा आग लगी थी गाड़ी में। हाँ बिल्कुल, जैसा आप मौके पर देख रहे हैं कि यान जो गाड़ी है वो पूरी तरह से जल चुकी है, तथा जो
डीसीएम है जिससे एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी आग लग गई, वो भी पूरी तरह से जल गई। हाँ बिल्कुल, आप देखें, अभी मौके से हम लोगों ने डेड बॉडी हटाई है यहाँ पे, तो उसमें चारों लोग जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो चारों लोग जिंदा जल गए हैं, तथा बाकी जो 2 लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। तो झांसी कानपुर हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें दो परिवार की जो खुशियां हैं वो उस समय मातम में तब्दील हो गई जब सड़क पर इतना भीषण हादसा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि सड़क हादसे का शिकार एक परिवार हुआ जिसमें दूल्हे समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। और तस्वीरें भी आपके सामने, कितनी भयावह तस्वीरें, जिसमें गाड़ी में आग लग जाने से जो है दूल्हे समेत 4 लोग जिंदा जलकर जो है उनकी मौत हुई है। मथुरा में शहर कोतवाली क्षेत्र के बंगाली घाट चौकी के गोपालपुरा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। वाद विवाद से शुरू हुआ मामला पथराव और मारपीट तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले। विवाद के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। उधर पुलिस ने मारपीट में घायल हुए युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है और मामले की जांच में जुट गई है। मामले की जानकारी देते हुए घायल पवन ने बताया कि मोहल्ले में रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने उसके भाई को पकड़कर जमकर मारपीट की है और बाइक में तोड़फोड़ की है। मारपीट की सूचना पर जब वो मौके पर पहुंचा तो करीब 1 दर्जन लोगों ने प्राण घातक हमला करते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की और बाइक को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं वहाँ पे मेरे छोटे भाई के साथ मारपीट करके बाइक छिना ली थी। मैं वहाँ पे गया तो मेरे साथ पथराव किया उन सब लोगों ने, पूरे मोहल्ले ने। कौन कौन लोग थे और किस जगह का मामला है? गोपालपुरा। गोपालपुरा। 3 लोगों को मैं जानता हूँ और उनका नाम नहीं पता। एक का नाम तो सुमित है और दो का नाम नहीं जानता और बाकी कम से कम 15 लोग अज्ञात में हैं। वहाँ काफ़ी कुछ पथराव हुआ है, काफ़ी भारी संख्या में। हाँ, रोड के टाइल मारे हैं मेरे चेहरे पे और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हाँ, बाइक तोड़ दी मेरे भाई की। अच्छा। गाजियाबाद में देर रात आंधी से एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं मृतक के मां बाप और 4 माह का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के सुदामापुर इलाके का बताया जा रहा है। तो तेज आंधी से एक मकान जो है गिर गया जिसमें 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। गाजियाबाद में आपको बताएं ये जो है घटना सामने आई जहां पर मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। दरअसल तेज आंधी की चपेट में आने से मकान की छत गिर गई जिसमें एक छोटे से मासूम बच्चे 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से ही परिवार में कोहराम का माहौल दिखाई पड़ रहा है। यूपी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता जिशन हैदर ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साथ ही साथ अन्य दलों के भी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए जिसमें सपा के प्रदेश सचिव और पैनलिस्ट प्रदीप सिंह बब्बू का नाम शामिल है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी में सदस्यता लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव में अमेठी के पर्यवेक्षक बनाए गए अशोक गहलोत देर शाम गौरीगंज के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के बयान बहादुरों पर कहा कि किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के बयान दे। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनकी सिर्फ एक ही ड्यूटी होनी चाहिए कि किस तरह से तानाशाही सरकार को हटाया जाए। यहाँ आके समाप्त हो जाती है जब मोदी और अपनी सारी सरकार जा रही है। जा क्यों रही? इसी से जाने को जो पहले मोदी जी ने उनका सम्मान किया, उनको पूरी घसीट रही थी सड़कों पर, मोदी चुप रहे और सपोर्ट करते रहे जिनके नाम अपने जो घटनाएं हुई किसान साथ हमारे साथ जब किसान मारा गया
और आप MSB जो मैं सर वही दोनों साथ में पूछ रहे हैं कि मैं दोनों साथ उसको भी बोला करते थे, उसको बोला करते थे कि 7वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन रॉबर्टगंज लोकसभा सीट पर 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बसपा से धनेश्वर गौतम जुलूस के साथ नामांकन करने पहुंचे तो भाकपा समेत 3 अन्य दलों से उम्मीदवारों ने एक सेट में पर्चा जमा किया। वहीं द्विदी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्रवण सिंह गौंड ने नामांकन पत्र जमा किया है। 7 मई से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में 3 दिनों तक पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। शुक्रवार को दोपहर में सबसे पहले रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर भाकपा के अशोक कनौजिया नामांकन पत्र जमा करने पहुंचे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह को एक सेट में नामांकन पत्र सौंपा। इसके बाद राष्ट्रीय समाज दल से प्रभु दयाल ने नामांकन पत्र जमा किया है। दोपहर करीब 2 बजे बसपा प्रत्याशी धनेश्वर गौतम नामांकन के लिए पहुंचे थे। हम लोगों के गार्जियन आदरणीय भवन सुधीर मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया और उनके शासनकाल में बहुत काम हुए हैं। रोजगार से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, सिंचाई से लेकर के, विद्युत से लेकर, कानून से लेकर के सारे जो है उससे उन्होंने काम किया है। तमाम कल्याणकारी योजना किया है और माननीय बहन जी ने मुझे लोकसभा के यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है और उनके जो कारवां है, जो उनका मिशन है और जो उन्होंने काम किया है उस मुद्दे पर हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कानून का राज रहा है और इस संसदीय क्षेत्र में तमाम जो है सुविधाएं हैं उसको मैंने अपने भ्रमण के दौरान देखा है और उसमें मुझे मेहनत करना है, क्योंकि अब तक जो भी यहाँ सांसद हुए हैं यहाँ की आवाज़ अभी तक सदन में जाने नहीं जा पाई है। दूधी विधानसभा आप सभी लोगों को ज्ञात ही है, प्रदेश के सबसे लास्ट विधानसभा है। वहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनजाति समाज के लिए और अन्य समाज के लिए रोजगार के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगवाने का काम करेंगे। वहाँ जो बेरोजगार हमारे यहाँ पलायन होकर अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि जो कल खाने हैं इस जिले में उनसे सार्थक बातचीत करके जो जिस लायक है उनको वहाँ समायोजन करेंगे। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट का गणित गड़बड़ होने लगा है। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने गांधी परिवार की परंपरागत सीट पर सोनिया गांधी की करीबी केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। किशोरी लाल शर्मा लगातार चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। उनके पक्ष में प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सब कुछ सही होता नहीं दिख रहा। अमेठी से समाजवादी पार्टी विधायक महाराजी प्रजापति ने अलग रूप अपना लिया है। वो परोक्ष रूप से बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी का समर्थन करती दिखाई पड़ रही हैं। गायत्री प्रजापति की पत्नी और सपा विधायक महाराजी प्रजापति अपने बेटे अनुराग प्रजापति के साथ अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही हैं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से किनारा कर उन्होंने बीजेपी को ही मदद करनी अब शुरू कर दी थी। यूपी के संत कबीर नगर जिले में वित्त और लेखाधिकारी कार्यालय में तैनात एक बाबू को एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 की घूस लेते हुए पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि एक शिक्षक के वेतन बढ़ोतरी के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर बस्ती जनपद की एंटी करप्शन टीम ने मौके पर पहुंचकर बाबू को गिरफ्तार कर लिया। बाबू की गिरफ्तारी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुरादाबाद के नगर विधायक रितेश गुप्ता ने नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल से मुलाकात की। साथ ही नगर निगम अधिकारियों द्वारा टैक्स वसूली के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया। रितेश गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के जो भी काम हैं वो अभी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। सड़कों की हालत खराब है, साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। रितेश गुप्ता ने कहा कि नगर निगम के पार्षदों की भी नगर निगम अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त से एक अधिकारी पार्षदों की समस्याओं को सुनने के लिए नियुक्त किए जाने की बात कही गई है। विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि नगर आयुक्त ने व्यापारियों को हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया है।
संभल के थाना असमौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरथला की रहने वाली 4 महिलाएं मिट्टी खोदने के लिए तालाब पर गई थी। वहीं पर अचानक मिट्टी खोदते समय मिट्टी की ढांग भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे 4 महिलाएं दबकर घायल हो गई। सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। हालत बिगड़ने पर घायलों को मुरादाबाद टीएमयू के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 घायलों का इलाज जारी है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना असमौली जनपद संभल के ग्राम हरथला में सूचना मिली कि घर की पुताई करने के लिए 3 बच्चियां व 1 महिला मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी खुदाई करते समय ढाह गिर जाने के कारण चारों दब गई थी, जिनको जनता द्वारा निकाला गया था, जिनको इलाज के लिए टीएमयू मुरादाबाद में ले जाया गया था, जहां पर कुमारी रश्मि डॉक्टर ऑफ चरण सिंह को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। ये घटना आकस्मिक हुई है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हमीरपुर में शादी समारोह से लौट रही एक कार का टायर फटने से हादसा हो गया। टायर फटने से अनियंत्रित कार सड़क के किनारे पलट गई। घटना में दूल्हे की बहन और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 7 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना मामला सरीला क्षेत्र के चड़ौत मार्ग की है। चंदौली में भाई बहन का शव संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों भाई बहन का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है। ये 2 भाई बहन है, सुसाइड का केस है और तीसरा भाई आप देख रहे हैं मंदबुद्धि है और बहन का काफी साल पहले डाइवोर्स हो गया था और भाई कोई कमर में थोड़ा जैसा हो गया था, उससे परेशान था। इनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। इनकी दवा भी मिली है। इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी बता रहे हैं और जिस तरह की बॉडी महक रही है, कल की घटना है, बता भी रहे हैं कल से नहीं देखा दोनों को, तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। समुचित जो भी पोस्टमार्टम के आधार पर होगी कार्रवाई की जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं सीढ़ी लगी हुई है, भाई के आगे ड्रम लगा हुआ है, तो दोनों सुसाइडल केस है। क्योंकि घर है, पर्सनल भाई है, कोई ऐसा है नहीं, आसपास भी नहीं है कोई इस तरीके का। डिप्रेशन की दवा भी मिली आपने देखी। परिवार वाले बता भी रहे हैं कि वो भाई बोल रहा था कि बहन को हम सर्दी में एडमिट करा देते हैं, तो भाई मंदबुद्धि है, उसको दीनदयाल मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। जैसे लगता है ना परेशान है इंसान, दवा भी चल रही, बीमार भी है, कोई है नहीं घर में, माँ का देहांत होगा, फादर है नहीं, तो अवसाद में थे। तो संदिग्ध परिस्थितियों में दरअसल भाई बहन का शव मिला है, जिसमें हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें भाई बहन का दरअसल डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, लेकिन फिलहाल अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।